आपके साथ पहले 1 रैंक 1 पेंशन, दूसरा 2004 में के बाद भर्ती जवानों की पेंशन लागू की जाए। मुझे आपका 2000 और बिल्कुल जायज बातें, जायज मांग है। मैं बड़ा दुर्भाग्य की बात है, कुछ अपने जो है देश के मीडिया को भी इसको पे फोकस करना चाहिए। मैं भी प्रयास करूंगा अपनी तरफ से, मैं भी प्रयास करूंगा आज अपनी तरफ से जिससे भी मैं बात कर सकता हूँ अपनी तरफ से मैं प्रयास करूंगा कि भाई इस बात पे क्योंकि जो मगर मैं आपको उस बारे में पक्का आश्वासन इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि देश की मीडिया भी आज के दिन मैं आप में से ज्यादा जानते हैं, तो आप में से ज्यादा जानते हैं, तो ये दुर्भाग्य है। मगर तो मैं तीसरी बात जो मैं जिसके लिए मैं कह ही चुका हूँ, मैं तो उसका समर्थनवादी पहले ही हूँ, मगर अब पार्टी की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी उसका जो शहीद की बात थी, मैंने तो पहले निजी विधेयक दे रखा है कि देश में एक नीति आए, और ये नीति केवल हमारे देश में नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जब ये निजी विधेयक लोकसभा में पेश किया तो उससे पहले मैंने रिसर्च करी, काफी अध्ययन करके मैं लेके आया। ये इंग्लैंड में भी है और ये अमेरिका में भी है, क्योंकि वहां भी जो फोर्सेज हैं उसमें ये नीति है कि भाई शहीद में फर्क नहीं हो सकता, सभी शहीद देश के लिए बराबर है और उनका उतना ही बराबर सम्मान होना चाहिए। तो ये वो जब बाकी देशों में भी है, हमारे देश इसमें मैं समझता हूँ कि कोई सवाल ही नहीं, ये सही नीति होनी चाहिए। इसमें अभी तक ये फर्क क्यों है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मगर इसका भी हम समर्थन करते हैं। उसके बाद जो एक और बात है कि नई पेंशन स्कीम को की बजाय पुराना पेंशन फॉर्मूला लागू किया जाए, ये जो है ऑप्शन दिया जाए, जिसको ये हर के पास ऑप्शन होना चाहिए। जिनको पुरानी पसंद है उनके लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। कोई अगर नई के आधार पर करना चाहता है, किसी को वो समझ में आती है तो वो, मगर इसकी ऑप्शन हर आदमी से पूछ के ये फैसला कर, सरकार किसी के का फैसला खुद ना करे, वो हर सैनिक का खुद का फैसला हो वो कैसी पेंशन स्कीम चाहता है, इसकी हम समर्थन करें। उसके बाद तमाम ये जो CGHS डिस्पेंसरी और पैनल अस्पताल होने चाहिए। मुझे पता है क्योंकि मैं भी, मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी बहुत से सैनिक हैं और वो उन लोगों को जैसे बता रहे थे अभी रणवीर जी, दिल्ली आना पड़ता है, परेशानी होती है, और इसके लिए मेरी लोकसभा क्षेत्र में हमने सूरा कलोई झज्जर के अंदर बल्कि CRPF और BSF का ग्रुप सेंटर भी वहां पे मंजूर कराया था, मगर उसका भी कार्य नहीं हो रहा। ITBP का एक ग्रुप सेंटर जाटू थाना में भी है। तो ऐसे ही पूरे हरियाणा में और पूरे देश में, तो हमने जब वो मंजूर कराया था तो सबसे ज्यादा मुझे इस बात के लिए बधाई मिली कि आपने यहाँ सूरा कलोई में मंजूर जो कराया है, ग्रुप सेंटर से भी ज्यादा हमें ये उम्मीद है कि यहाँ पे साथ ही साथ CGHS डिस्पेंसरी अस्पताल बनेगा जिसमें हमें सुविधाएं हो जाएंगी। तो तब मैंने ये बात रियलाइज करी कि उसके लिए कोई अलग से ग्रुप सेंटर हो तभी डिस्पेंसरी, वैसा नहीं, वो तो पैनल अस्पताल भी होने चाहिए जिलों में, और जिन जिलों में ग्रुप सेंटर नहीं भी है वहां भी CGHS का विस्तार होना चाहिए, ताकि कोई ना कोई जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनके लिए जो है सुविधाएं जिले स्तर तक कैसे हम पहुंचाएं अपने सैनिकों के लिए, तो इस बात का भी हम जो है समर्थन करते हैं। एक जो आपने बात करी CPC कैंटीन की बजाय CSD कैंटीन, और ये भी दुर्भाग्य की बात है, तो मुझे आज पता चली, ये मुझे आज जानकारी मिली कि GST की छूट, जो अपना GST की छूट अपना CSD कैंटीन के लिए GST की छूट हो गई, मगर CPC कैंटीन के लिए GST की छूट अभी नहीं हुई। ये तो मैं कहता हूँ ये तो तुरंत, ये तो ऐसी चीज है कि भाई ये सरकार को आज ही रात को कर देनी चाहिए, GST की कोई बात नहीं होनी चाहिए। और एक और बात जो आपने उसमें रखी है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में पैरामिलिट्री की बोगीज की व्यवस्था की जाए। तो ये सारी मांगे हैं जो आज आपने रखी है। इसमें से जो महत्वपूर्ण ऊपर की जो 3, 4, 5 मांगे, वो तो अवश्य सारी मांगे जायज हैं, इसमें से एक भी मांग मैं इसीलिए आपका बहुत आपको बधाई देना चाहता हूं कि मैं देखता था, वैसे मैं अभी कहते हैं नौजवान जरूर हूं, मगर मेरे को संसद में
जो है 12-13 साल हो गए संसद में, तो मैं देखता हूँ कि भाई जब कभी कोई धरना होता है किसी का भी, जब हम भी धरना देते हैं, अभी पीछे हमने दे रखा था, किसानों का धरना दे रखा था, स्वामीनाथन लागू करें, कर्जा माफ करें, तो उसमें हम 10-15 मांगे रख लेते हैं। उसमें से कई मांगे ऐसी होती हैं कि भाई जो मतलब कई तो मेन होती है जरूरी कि भाई स्वामीनाथन लागू करो, आपने कहा था कि करोगे, हमने पीछे धरना दे रखा था, मगर हमने 15 मांगे रख रखी थी, तो उसमें 5-6 मांगे तो थी भाई पक्की ऐसी ही थी जो जायज थी बिल्कुल, मगर कई मांगे ऐसी थी कि भाई चलो ये भी, और मगर ये पहला मैं आप लोग को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि इसमें मेरे को एक भी मांग आपकी ऐसी नहीं लगती जो नाजायज मांग हो। सारी की सारी बातें आपकी बिल्कुल ठीक मांगे तो यहाँ पे दिखाई देती है। तो इस बात के लिए मैं बहुत बहुत आपको जो है, इस बात के लिए आपको मैं आपका अभिनंदन करता हूँ आप सबका कि भाई आपने बिल्कुल ठीक मांगे, जायज मांगे रखी है। इनमें से एक दो ऐसी हो सकती है उसमें क्रियान्वयन में देरी हो, मगर कोई भी इसमें वो नहीं। तो आज ना सिर्फ आधिकारिक रूप से और अपने निजी रूप से मैं आप सबका समर्थन करने आया हूं, मगर उसके साथ साथ मैं ये भी आपका इस धरना हड़ताल के स्थल से विपक्ष की तरफ से इस सरकार को ये भी चेतावनी मैं देना चाहता हूं कि ये जायज मांगे हैं, इनको लेके तुरंत आप लोगों से बातचीत करके इन मांगों को पूरा किया जाए। उसका टाइमलाइन आप लोगों को बताया जाए कि कब तक पूरी की जाएंगी, सिद्धांतिक रूप से इन मांगों को माना जाए। नहीं तो शीतकालीन सत्र मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मांगा जाए। शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है पार्लियामेंट में, शीतकालीन सत्र से पहले इन मांगों को सरकार पूरी करने की तरफ सकारात्मक कदम बढ़ाए, नहीं तो शीतकालीन सत्र के पहले दिन काम रोको प्रस्ताव हम लेकर आएंगे इस मांगे पे, ताकि सरकार से पहले दिन सरकार को जो है शीतकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र में ताकि सरकार की इससे जवाबदेही हो और पूरा जो है इसको कहते हैं मजबूती से वहाँ रखेंगे जितना हमारे में दम है। वैसे तो जो हमारी संख्या बल तो नहीं मगर हौसला बल है, संख्या बल नहीं है मगर हौसला बल है, क्योंकि सच बल हमारे साथ है। ये सही मांगे, जायज मांगे हैं, इसीलिए क्योंकि मुझे याद है नंबर तो हमारा 44 ही है लोकसभा में, मगर जब ये भूमि अधिग्रहण बिल बदलने की कोशिश की कि भाई भूमि अधिग्रहण बिल में जो हमारे समय में जो मुआवजा तय किया गया था उसको बदलने की जब कोशिश करी तो आपको भी याद होगा 44 है हम, मगर जब सच साथ हो और सही रास्ता हो तो हम 44 थे, मगर हमने 44 ने पार्लियामेंट चलने नहीं दी जब तक वो भूमि अधिग्रहण बिल वापस नहीं लिया सरकार। तो है जी 440 तो अपना तो हम तो पूरी तरीके से। और एक और मैं बताऊं आपको बात कि ये जो आज की जो सभा है, ये जो मैंने आपको जो बात कही है, आज ही शाम को मैं जो हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, कल उन्होंने नामांकन भरा अध्यक्ष पद का, राहुल गांधी जी, आज ही शाम को मैं ये पूरी की पूरी बात राहुल गांधी जी को भी कहूँगा और उनको भी मैं कन्विंस करूँगा मैं कि भाई वो इस इशू को वो टेकअप करें। तो मैं उनसे भी बात करके ये मेरा प्रयास रहेगा। मैं आप सबको एक बार फिर अपनी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आप सबका कि आपने इतना अच्छा जो है और जो बता रहे थे कि